आज का ये वीडियो देखने के बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख जाएंगे। यानी कि आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। इसको अच्छे तरीके से करने के लिए आपको कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 30 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए इस मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे 225 का। तो देखिए 225 वैसे ये याद होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर होता है। अगर याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 225 लास्ट में 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर 5 से कट जाएगा। 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिससे ये कटने वाला है, तो 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अगर आप किसी भी नंबर को देखकर नहीं पहचान पाते हैं कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से 4 बार में 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 5 से 5 बार में 25, फिर से 5 से 9 बार में 45 हो जाएगा, और 9 के लिए करेंगे तो 3 से 3 बार में 9, और फिर 3 से 1 बार में। हम लोग 225 की जगह पे 5 इंटू 5 और उसके बाद 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे जोड़ा बनाएंगे तो 5 और 3, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15। तो स्क्वायर रूट 225 का मतलब हो गया 15, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 1225, तो इसको भी हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2 बार में 10 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4 बार में 20, फिर 2 बचेगा, 5 बार में 25, फिर से ये 5 से कटेगा, तो 5 से 4 बार में 20, फिर 4 बचेगा, तो 5 से 9 बार में 45, अब ये 7 से 7 बार में 49, और 7 से फिर 1 बार में। तो आप देख सकते हैं यहीं पर कि एक 5 का पेयर बन रहा है और एक 7 का पेयर बन रहा है। यहाँ पर 5 और 7 बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे तो लास्ट में 6 है, लास्ट में जब भी 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 9 बार में 18 होगा, 1 बचेगा, 6 बार में 12, फिर 1 बचेगा, 8 बार में 16, फिर लास्ट में 8 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 4 बार में 8, फिर 1 बचेगा, 8 बार में 16, फिर 4 बार में 8, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 बार में 4, 4 बार में 8, फिर 2 बार में 4, फिर से 2 से कटेगा, और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 121। अब देखिए यहाँ पर जो 121 है, अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121। 11 का स्क्वायर होता है 121। तो अगर हम लोग 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स में कटेगा, 11 से 11 बार में 121, फिर 11 से 1 बार में। अब देखिए पेयर बनाते हैं, तो 2 का एक पेयर बन गया, फिर 2 का एक और पेयर, फिर 11 का एक पेयर, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 में 2 का करेंगे 4, अब 4 में 11 का होगा तो हो जाएगा 44। तो इसमें भी लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 बार में 2 आएगा, 3 बार में 6, फिर 5 बार में 10, 2 बार में 4, फिर 2 से काटेंगे, 6 बार में 12, फिर 1 बचेगा, 7 बार में 14, फिर 1 बचेगा, 6 बार में 12, फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 बार में 6, फिर 3 बार में 6 होगा, फिर 1 बचेगा, 8 बार में 16, फिर 2 से काट सकते हैं, 1 बार में 2, फिर 1 बचेगा, 6 बार में 12, फिर 9 बार में 18। अब देखिए 169 आ गया, तो आपको याद होना चाहिए कि जो 13 का स्क्वायर होता है वो होता है 169। तो 13 से ये 13 बार में कट जाएगा, और फिर 13 से 1 बार में। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 का एक पेयर, फिर से 2 का एक पेयर, और उसके बाद 13 का एक पेयर।
2 में 2 का होगा 4 और फिर 4 में 13 का कर देंगे तो आ जाएगा 52 यानी कि 52। तो हमने आपको डिविजिबिलिटी ट्रिक वाले वीडियो में बता रखा है कि अगर सभी डिजिट का जो सम होता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18, तो 18 3 से कटने वाली संख्या है यानी कि 9801 भी 3 से कट जाएगा। तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 बार में 9 आ जाएगा, फिर 3 से 2 बार में 6, फिर 2 बचेगा तो 6 बार में 18, फिर 2 बचेगा 7 बार में 21। फिर से अगर चेक करें तो 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 3 18, तो फिर से 18 आ रहा है यानी कि फिर से 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो 3 से एक बार में 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर डबल डिजिट लेना पड़ेगा, और डबल डिजिट आएगा तो हमको यहाँ पर शून्य भी लिखना पड़ेगा। और फिर 8 बार में हो जाएगा 24, 2 बचेगा 9 बार में 27। अब फिर से देखिए 9 और 8 17, 17 और 1 18, तो फिर से ये 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है तो फिर से 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 से 3 बार में 9 होगा, फिर 1 बचेगा 6 बार में 18, 3 से 3 बार में 9, फिर से ये 3 से कटेगा, 3 से एक बार में 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। और अभी हमने आपको बताया था 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 से 11 बार में कटेगा, फिर 11 से एक बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का यहाँ पर 3 2 बार आएगा और इसके बाद 11 एक बार आ जाएगा। तो 3 का 3 में होगा 9, 9 का 11 में होगा तो 99 हो जाएगा। अब हम लोग 1369 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए इस नंबर के लास्ट में 9 है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कट सकता। 5 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 5 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है। और बाकी अगर आप 3 के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए, तो 3 के लिए नियम क्या होता है? सबको जोड़ना पड़ता है। 9 6 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 और 1 19, जोड़ के 19 आ रहा है जो कि 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो कई बार ऐसे मामला फंस जाता है कि नंबर को देखकर समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किस छोटे नंबर से, किस छोटे प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। करना क्या है कि आपको इस तरह के नंबर्स के स्क्वायर करने हैं, जैसे 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर करना है और चेक करना है कि ये जो नंबर है 1369 ये किस नंबर के करीब है। जैसे कि अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, और यहाँ पर 40 का स्क्वायर जब करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16, 1600। तो देखेंगे कि 1369 किस नंबर के करीब है। तो देखेंगे तो यहाँ पर 900 और 1600 के ये कहीं पे बीच में आएगा। 1369 है वो 900 और 1600 के बीच में आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये 30 से 40 के बीच में किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है। तो अब हमको ये चेक करना है कि 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में 9 आ सकता है। तो देखिए 9 कब कब आता है? 9 तभी आता है जब 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो, तब 9 आ सकता है, और जब 7 का 7 में मल्टीप्लाई हो तब 49 होता है, यानी कि लास्ट में 9 आ सकता है। 9 दो ही केस में आता है, जब लास्ट में 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर 7 में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो 30 और 40 के बीच में 33, अब 33 का जब 33 में करेंगे तो 3 का 3 में होगा तो 9 आएगा, बाकी क्या आएगा नहीं पता है। और ऐसे ही 37 हो सकता है जिसके लास्ट में 7 है, 37 का 37 में जब करेंगे तो 7 का 7 में आएगा तो 49, यानी कि 9 लास्ट में आएगा, बाकी क्या है नहीं पता है। इन्हीं दोनों नंबर पर डाउट है, या तो 33 आंसर हो सकता है या फिर 37 हो सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप 33 का भी स्क्वायर करिए और 37 का भी स्क्वायर करिए और देख लीजिए कि 1369 किस में आता है। या फिर अगर आप 1369 को ध्यान से देखें कि ये 900 के ज़्यादा करीब है या 1600 के ज़्यादा करीब है, तो आप पाएंगे कि 900 से 1369 में
469 का अंतर है, और यहाँ पर 1369 से 1600 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 300 से भी कम का अंतर है, यानी कि 1369 है वो 1600 के ज्यादा करीब है। 1369 1600 के ज्यादा करीब है। 1600 कब आ रहा था? 40 वाले में, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 40 के करीब वाला नंबर होगा, और 37 40 के ज्यादा करीब है। तो क्रॉस चेक करने के लिए 37 का 37 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 का 7 में 49, 4 बचेगा, 7 में 3 का 21 और 4 25, 3 का 7 में 21, 2 बचेगा, 3 3 9, 9 और 2 11, तो 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 1 3 और यहाँ पे 1, 1369 आ गया। यानी कि 1369 का जो स्क्वायर रूट है वो है 37। तो कई बार इस तरीके से भी फाइंड करना पड़ता है। अब कई लोग ये पूछेंगे कि अगर 1369 की जगह पे 1368 हो जाए तब कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, जो 1368 है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो 1369 है वो 37 का स्क्वायर है। तो 1368 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, यानी कि जो 1368 है वो किसी डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर होगा। तो इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर रूट जिसका आंसर डेसिमल में आता है उसको हम लोग अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। फिलहाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए 2025 का स्क्वायर रूट। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।